हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जामिनेशंस नोटिफिकेशन आ चुके हैं दोस्तों। और आज से ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसी बाबत मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं और कुछ इंपॉर्टेंट अहम बातें आपसे मैं ज़रूर करूंगा। कैसे एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच लेके चलना है, पिछली गलतियां जो हमें रिपीट नहीं करनी है, कौन सी ऐसी गलतियां हुई पिछली बार जो हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ। ये सारी बातों पे हम लोग रोशनी डालेंगे। आप लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को, ताकि ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट ना जाए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो कह सकूँ। देखिए, अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करने आया हूं। एक तो सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग बातें कर लेंगे और एक अप्रोच के रिगार्डिंग हम लोग बातें करेंगे कि अभी हमें कौन सा अप्रोच लेके चलना है। पुराना लॉ आएगा या नया लॉ आएगा, एज क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। ये कुछ कंफ्यूजन है जो मुझे लगा ना कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और हमें लगा कि यार ये सब बड़ी बड़ी कंफ्यूजन है इसमें तो। और हालांकि अगर देखा जाए नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी हैं, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है इसमें। तो पहली बात देखिए, आज से शुरू हो गया। आज आप अप्लाई करिए। 26 तारीख से 26 दिसंबर से शुरू हो गया। ये 24 दिसंबर तक, 24 जनवरी, अगले 24 जनवरी 2025 तक ये रहेगा भाई। आपका ओपन है विंडो, आप अप्लाई करिए। सारे इंफॉर्मेशन डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी सारी इंफॉर्मेशन, ग्रेजुएशन में परसेंटेज, डिग्री, ये सब सारी चीज़ें लेके साथ में बैठिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए, हिमाचल प्रदेश की तरह इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सारी चीज़ें अटैचमेंट करना है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो प्रिस्क्राइब फी है उसको पेमेंट करना है, बस। टेंशन नहीं लेना है आपको। और देखिए, एक बात जो एक्सपीरियंस की बात आई है ना, एक्सपीरियंस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ओनली अगर आप रजिस्टर्ड है बार काउंसिल में। ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपके सिर्फ लॉ डिग्री है तो वो काम नहीं चलेगा। आप बार काउंसिल में इनरोल हो चुके हो एज ए एडवोकेट। तो ये एक कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दिया हूँ। बहुत लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा। दूसरी बात, एज को लेके देखिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन की बात करें तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे वो एसटी, ओबीसी और एसटी या वुमेन है तो उनको 3 साल, समटाइम 5 साल, किसी केस में वुमेन के केस में 5 साल। और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ छत्तीसगढ़ का तो उनको रिलैक्सेशन है। अन्यथा आप मान के चलिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर हैं तो भाई 35 साल मान के चलिए और आप जनरल में काउंट होंगे। अगर आप स्टेट के बाहर के ओबीसी या वुमेन है तब भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यू विल बी काउंटेड एज, यू विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल। तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए आप। और एक दो बातें देखिए सिलेबस को लेके, और कितना टफ है जुडिशरी जो छत्तीसगढ़ का है, उस पर हम लोग बातें कर ले फटाफट। देखिए भाई, देखिए यहाँ पे मेंस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है कि मेंस में वो सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, लिखने नहीं पड़ते, क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। मेंस में सिंपल सा है, सिर्फ आपको जजमेंट राइटिंग है, सिविल वाला, क्रिमिनल वाला जजमेंट राइटिंग है, देन आपका ट्रांसलेशन है। मेंस में मैं मानता हूँ थोड़ा सा हल्का हो गया है मामला, लेकिन इसका जो प्री है ना वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेंदी इन द सेंस कि लोकल जो लॉज है उससे भी क्वेश्चन ये पूछते हैं। और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि टफ होता है, मैं आपको डराऊंगा नहीं, लेकिन हाँ लोकल लॉस पे आप जरूर फोकस कर दीजिएगा। पहले 15 टॉपिक, 15 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अभी 16वां सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज छत्तीसगढ़ वाला बढ़ गया। ये थोड़ा सा सिलेबस में चेंज आया है तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। पिछली बार जो आपने दिया था वहां पे जीके जीएस नहीं था छत्तीसगढ़ के ऊपर, अभी इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया है। तो बाकी सब तो वही है। बाकी एक 16वां जो चैप्टर है, टॉपिक है आपका, वो छत्तीसगढ़ के ऊपर जीके जीएस। तो छत्तीसगढ़ में जीके जीएस क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में जान लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, छत्तीसगढ़ के फोक क्या है, खाने में क्या प्रसिद्ध है, वहाँ का बिजनेस, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति रिवाज थोड़ा सा जान लीजिएगा। मतलब छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री आप जान के जाइएगा। छत्तीसगढ़ कब बना, छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के बारे में जान लीजिएगा कि भाई वहाँ के क्या, कौन चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ। ये कुछ जो लीगल पॉइंट से और फिर एक जनरल पॉइंट से छत्तीसगढ़ के बारे में आप जान लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा अनाज फेमस है, क्या है, ये सब सारी बातें। तो देखिए, लोकल लॉज की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, एक कोर्ट फीस, लोकल तो नहीं बोलूंगा लेकिन कोर्ट फीस एक स्पेसिफिक एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट हो गया। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, ये लोकल लॉ में सबसे अहम और सबसे बड़ा, सबसे लेंदी हो जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये आपके कुछ लोकल लॉज हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ एक्साइज है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है, कोर्ट फीस आपको उतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू जो कोड है वो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, उसमें बहुत सारे सेक्शंस है। तो पहले से आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लोगे ना, ये चारों कवर कर लोगे अगर अच्छे से एमसीक्यूज तैयार कर लोगे, इससे बड़े एमसीक्यूज आते हैं। तो बाकी मुझे लगता है कि आपका हो ही जाएगा। आपने बीएनएस पढ़ा। अच्छा, इसमें नया लॉ आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नया वाला लॉ आएगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्षरता नियम, ये तीनों नए आएंगे। तो तीनों पे आप नए वाले पे फोकस करिए। तो ये कुछ कंफ्यूजन था जो मुझे लगा आपको मुझे दूर करना चाहिए। देखिए,
डरने की चीज़ नहीं है। लोकल लॉस पे अगर आप फोकस कर लोगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। एक बार प्री आप क्वालिफाई कर लो, और 100 नंबर का आता है और 2 घंटे का पेपर होता है। 100 नंबर में देखो, मैं तो कहूँगा ना, आप 75 सोचो भैया। आप अगर बाहर के हो, छत्तीसगढ़ के नहीं हो, आप 75 अपने दिमाग में फिट कर लो। और इसी वीडियो के लिंक में आपका ये सारे इन्फॉर्मेशन, एक ब्लॉग है, उसको आप गो थ्रू कर लो, कितना कट ऑफ मार्क था, क्या सिलेबस है, उसके बारे में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर लेना, वो लिंक क्लिक करके देख लेना, तो कट ऑफ के बारे में भी वहाँ पता चल जाएगा। लेकिन आप मान के चलो 75 आपको अचीव करना है कहीं भी, किसी भी सूरत में। और ये सब बात, एक और अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 75-75 तक जाता है कट ऑफ, तो ये एक सेंस से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हो आप। वैसे नेगेटिव हो या ना हो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके लिए, नहीं सबके लिए नेगेटिव होता अगर होता तो, और नहीं है नेगेटिव तो आपके लिए नहीं, सबके लिए नेगेटिव नहीं है, तो मिला जुला के कंपटीशन में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा सकता है। यहाँ पे जुडिशियल एड प्लेटफॉर्म पे सारे नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, चल ही रही है क्लास, लेकिन स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ पे हम लोग एक नया इसकी स्पेशल एक्ट टेकअप करने वाले हैं, तो वो आपको छत्तीसगढ़ पे स्पेसिफिकली वो बैचेज है, तो वो भी उसमें आप जुड़ सकते हो। तो कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ कि देखो जी, अगर आपने पहले से जो चीज़ें पढ़ी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, टीपीए पढ़ लिया होगा, टीपीए भी थोड़ा थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, टफ थोड़ा सा हो जाता है आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग का पोर्शन देखे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी जो स्पेशल जो हम देखते हैं कि मॉर्गेज, लीज और गिफ्ट, ये सब जब हम देखते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है, थोड़ा ठीक ठाक लगता है, बट आगे की चीज़ें पोर्शन हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो कॉन्सेप्चुअली बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ खास बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेके, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आप जल्दी से भरिए, आज 26 तारीख है, जल्दी से भर के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने फॉर्म फिल कर लिया है। ऑल द बेस्ट वो लोग, उन लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आने वाले वक्त में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आप वेट मत करिए, ऐसे ही लगे हाथ यूपी का भी आ जाएगा, बिहार का भी आ जाएगा, और आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहेगी तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको। तो बेटर है कि स्ट्रांगली आप तैयार रहिए हमेशा। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू।